प्रभु जी can start. Recording in progress. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सब कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का जीवन इतना आसान नहीं है। यहाँ पर माया का दिन ब दिन बढ़ने वाला प्रभाव है और हम लोग जीव भगवान के अंश होने के नाते कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम अभी माया को परास्त कर चुके हैं। हर समय हम माया के अधीन रहते हैं। दैवी येषी गुणमयी मम माया दुरात्यया। भगवान कहते हैं ये माया भी मेरी ही शक्ति है, इसको आप पार नहीं कर सकते हैं। ये दुरत्यया है। दुरत्यया का अर्थ है बहुत डिफिकल्ट, बहुत कष्टप्रद है इसको पार करना। और हम लोग ना चारों तरफ से ये माया से आवृत्त हैं, क्योंकि माया का गुण है आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। यानी वो पहले क्या करती है, कवर कर लेती है। जैसे किसी को अगर व्यक्ति को अगर किडनैप करना है, समझो अपहरण करना है, तो क्या करते हैं, पहले कंबल डालते हैं उसके ऊपर, आवरणात्मिका। हाँ, फिर प्रक्षेपात्मिका, फिर उसको ले जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता उसको कि मुझे क्या ले जाया जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग ना माया से आवृत्त हैं। तो इससे अगर छुटकारा पाना है तो भगवान कहते हैं माम एव ही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये जो दुरत्यया माया है, कठिन है पार करने के लिए। इसको पार करना है बड़ी आसानी से, तो एक बहुत सुंदर मार्ग है, वो है मेरी शरण लेना। माम एव ही प्रपद्यन्ते। एव कहा है, एव का अर्थ क्या है, केवल, केवल मुझे शरण आने से ही ये जो दुष्कर माया है, कठिन माया है, इसको हम पार कर सकते हैं। तो क्या होता है जब हम माया से इतने आवृत्त है ना, तो बहुत आदतें लग जाती हैं और जन्म से ही हम आदतें पिकअप करते हैं। छोटे छोटे से हम लोग हैं, अभी रेंग रहे हैं, तब से आदतें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, छा जाती है। और कलयुग का एक स्वभाव है, ये भौतिक दुनिया में जब हम जी रहे हैं, बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं। बुरी आदतों के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है, अच्छी आदतों के लिए बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर पॉटी ट्रेनिंग देना है बच्चों को, तो आदत होती है सब जगह करने की, लेकिन एक जगह जाके करने की जो आदत है पॉटी ट्रेनिंग, वो करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। हाँ, हम लोग को लगता होगा कि अरे वो महाराज तो 50 साल से डिवोटी हैं, वो प्रभु जी तो 40 साल से डिवोटी हैं, अभी तो कुछ बुरी आदतें होगी नहीं। नहीं, क्या कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसका मतलब है अगर ध्यान हट गया तो तुरंत एक बुरी आदत अंदर आ जाती है। और बुरी आदतों को प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, वो बड़े ही सहजता से हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती है। और वो बुरी आदत को निकालने के लिए बहुत समय लगता है। जितना समय में वो आदत लग गई, उतना ही उससे हजारों गुना अधिक समय लगता है उसको छोड़ने के लिए। जैसे हमारे ऊपर रास्ते में चल रहे हैं, अगर कोई गोबर हमारे ऊपर गिर गया समझो, या कोई होली का रंग किसी ने डाल दिया, 1 सेकंड का काम है वो, लेकिन उसको अपने कपड़े से और चमड़े से उतारने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये हो गया बुरी आदत। लगने में
बहुत आसान, कम समय में, और निकालने में बहुत ज्यादा समय और बहुत कष्ट में। अभी आइए अच्छी आदतों पर। अच्छी आदत बहुत लगना मुश्किल है। अच्छी आदत को लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सत्संग करना पड़ता है, तो कोई एक अच्छी आदत बन जाएगी। लेकिन आप अच्छी आदत छोड़ने की बात करो, समझो आप रोज मंगल आरती जा रहे हो, हाँ, 6 महीने तक गए, 4 दिन बुखार आया आपको और नहीं गए, एकदम आदत छूट जाएगी आप, एकदम। तो बुरी आदतें जल्दी लग जाती है, देर से निकलती है। अच्छी आदतें देर से लगती है और बहुत तुरंत भाग जाती हैं। छोड़ने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। अब ये इतनी आदतें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ना आदतों से हमारा चरित्र बनता है। जो जो आदतें हमें हैं, जैसे हम घर पे आते हैं और पैंट शर्ट निकाल के से फेंक देते हैं और भागते हैं बाथरूम में, फिर वो पैंट शर्ट वैसे ही पड़े रहते हैं, ये एक आदत है। और एक आदत है कि आए हैं, कपड़े उतार के अच्छी तरह से घड़ी करके अपने जगह पे रख दिए। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही भगवान की जप करने की आदत है, प्रार्थना करने की आदत है, भगवान को शरण जाने की आदत है, संकट में उनको याद करने की आदत है। ये आदतें ना बहुत प्रयास से लगती है और इसी से हमारा चरित्र बनता है। और चरित्र से भगवान की प्राप्ति होती है। चरित्र के बिना मनुष्य जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये चरित्र जो है ना, हमारे जीवन का स्थायी भाव है, और चरित्र बनाना पड़ता है। क्या सुनते हैं वैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे हम कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं वैसे आदत बन जाती है। और कैसे आदत बन जाती है, जैसे आदतें बन जाती है, वैसे हमारा कैरेक्टर बन जाता है। और वो कैरेक्टर जो है ना, वो जब हम बालक को जन्म देते हैं तो वो भी उसमें भी प्रवेश करता है। बालक के जन्म के समय आपकी आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति क्या है, उसी प्रकार का जीव, उसी प्रकार के संचित कर्म होने वाला जीव आपके गर्भ में आता है, आपके घर में बालक के रूप में प्रवेश करता है। इसलिए बहुत सारी आदतें हमारे अपने बालकों से मिलती जुलती रहती है, क्योंकि हमारी आदतों से हम वैसे जीव को आकर्षित करते हैं हमारे घर में, हमारे गर्भ में। इसलिए आप सब लोगों को विनती है, अपनी आदतों पर ध्यान रखना, क्योंकि ये आदतें ही आपका चरित्र बनेगा, आपके जीवन का क्या कहते हैं स्थायी भाव बनेगा। आपका जीवन उसी दिशा में चलेगा जैसे आपका चरित्र बनेगा। इसलिए आदतों पर ध्यान दीजिए। कुछ आदतें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमको स्वीकार करना है। एक आदत है नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करना, संकट हो या ना हो। संकट हो या ना हो, रोज सवेरे उठकर, ये जो परमानेंट संकट है भौतिक दुनिया में जीने का, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना। भगवान, अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी भी हम भौतिक दुनिया में हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कृपा करके हमें इस भौतिक दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना आप छुड़ा दीजिए। एक प्रार्थना हो गई, एक आदत हो गई प्रार्थना की। दूसरी आदत है कि सुबह जल्दी उठना भगवान को पुकारने के लिए। तीसरी आदत है भगवान के जप को शुरू करने के पहले कुछ प्रार्थनाएं करना। देखो कैसी सुंदर आदत है ये। जब कभी शुरू नहीं किया है लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान मैं जानता हूं कि ये यही एक मार्ग है मेरे लिए, बाकी कोई मार्ग अपनाने के योग्य मैं नहीं हूं। मैं ना मैं तप कर सकता हूँ, ना मैं ध्यान कर सकता हूँ, ना मैं कोई दान कर सकता हूँ, ना कोई पुण्य कर सकता हूँ। मुझे अंदर इतने अनर्थ है। हे भगवान, मैं आपके नाम का जप करने जा रहा हूँ, मुझे आप अपनी शरण दे दीजिए। मुझे आपके ध्यान नाम पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करने की कृपा कीजिए। आप ही मुझे कृपा करके आपके नाम पर मेरा मन केंद्रित कर सकते हो। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और आपका नाम बड़े प्रेम से उच्चारण करना चाहता हूँ। गुरुदेव को प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, उनकी कृपा ले लो, फिर अपना जप शुरू करो। फिर हर एक मंत्र के बाद, हर एक माला के बाद में फिर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान एक माला अभी मैंने की है, इतनी अच्छी नहीं की, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अगली माला और अच्छी हो। फिर कोई भी अच्छा प्रसंग हो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान धन्यवाद है। कोई भी दुर्घटना होती है, भगवान कहते हैं भगवान बचा लो।
हम आपकी शरण में हैं, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर रोज 15 मिनट भगवान के ग्रंथ पढ़ने की आदत लगाओ, ताकि रोज हमारी बुद्धि नियमित रूप से शुद्ध होती रहे। तो ऐसे अनंत आदतें हैं जो हम लगा सकते हैं प्रयत्न पूर्वक, अच्छा श्रवण करके। और ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो हम छोड़ सकते हैं। और बुरी आदतों को छोड़ना है ना, तो हमें कुछ अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, जो हमारे सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या है? कि हमारा और उनका हृदय प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सुहृद भक्तों के साथ में अगर हम रहेंगे और हमको बताएंगे, प्रभु ये आदत है ना आपकी अच्छी नहीं है, इसको आप छोड़ दो, तो बुरा ना मानकर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आईना हमको सत्य दिखाता है। तो सुहृद मित्र हमारे आईने की तरह होते हैं। वो हमको देखते हैं और हमको भी दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या दोष है। इसलिए इन आदतों के ऊपर ध्यान देना, आदतें हमारे जीवन का स्थायी भाव बनकर हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फाइनली, चाहे जो भी कुछ हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, जितना भी हो सके, शुरू में हो, बीच में हो, अंत में हो, रोज सवेरे जप में आने की आदत लगानी चाहिए। ऐसा अस्वस्थ लगना चाहिए अगर हम नहीं आ सकते हैं, नहीं आए, तो जीवन में मिस हो रहा है। ऐसी आदत लगानी चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका रविवार बहुत शुभ हो, आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।